या बट की कामयाबी के ऊपर डक्की भाई और अरूब जोतोई जलपुन के हो चुके हैं राख। डक्की भाई अगर अपने चैनल के ऊपर काम नहीं कर रहा तो उसके पीछे रजब भट्ट की कामयाबी है। रजब भट्ट की कामयाबी के ऊपर डक्की भाई को बहुत डीमोटिवेट हो चुका है। असल में मैं आपको बताती हूँ, डक्की भाई पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर था और उसके ऊपर वो पाकिस्तानी वो यूट्यूबर है जिसके ऊपर कोई भी पर्चा नहीं था। शरीफुल नफ्स इंसान था, बहुत अच्छा था, बहुत डिसेंट था। डक्की भाई की माँ को देख के यकीन माने मेरा दिल करता है मैं उनको हक करूँ और प्यार करूँ। इतनी अच्छी तरबियत की है ना, यकीन माने। डक्की भाई की माँ और उसका बाप अगर मैं वर्सेस करूँ ना रजब भट्ट की माँ बाप से, तो पता चल रहा है कौन जाहल है, कौन अनपढ़ है और कौन शहरी है और कौन पढ़ा लिखा। कमेंट बॉक्स में आप लोग डक्की भाई की माँ और बाप के बारे में और रजब भट्ट और उसकी माँ और बाप के बारे में बताइएगा कि कौन जाहल है, कौन पढ़ा लिखा है और किसने तरबियत किसकी कितनी की है अच्छी। अच्छा, अब आप लोग मुझे गुस्से कमेंट बॉक्स में आके नीचे से गुस्सा करेंगे कि वालदैन तो वालदैन, भाई मैं माँ बाप की शख्सियत, मैं उनकी हरकतों के बारे में, शख्सियत के बारे में बात कर रही हूँ। मैं एज एक माँ को नाप तोल नहीं कर रही। माँ तो कंगरी भी हो, माँ कोठे पे नाचने वाली तवाहे भी हो और माँ भले रजब भट्ट की हो या डक्की भाई की हो या मैं हूँ या आप हो, भाई माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। समझ आ रही है? माँ का नेमल बदल कोई नहीं। यहाँ इस चीज़ को हटा दिया करें। आप लोग पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाते हैं, पता नहीं किन चीज़ों में निकल जाते हैं। मैं वो चीज़ नहीं कह रही, और अगर आप ये चीज़ें कहेंगे तो फिर जाहिर है आप भी फिर उन्हीं लोगों में शामिल हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि अपनी आदतें, रजब भट्ट की माँ बाप की आदतें कैसी हैं और डक्की भाई की आदत और तरबियत किसने अच्छी की है। और अगर आप मुझसे कमेंट पूछे तो मैं अभी अभी आपको बता देती हूँ, भाई मेरी राय डक्की भाई की माँ बाप ने जो तरबियत की है ना, उनके तीनों बेटों में नज़र आ रही है। वो खुद भी पढ़े लिखे हैं। डक्की भाई की माँ को देखा कितना प्यारा बोलती है, कितना धीमे धीमे बोलती है, कितना। और यहाँ तक कि डक्की को तुम नहीं कहती, डक्की को कहती है आप साद ऐसे ना करें, साद आप ये कर लें। और अपनी बहू को देखा कितना प्यार, यकीन। और डक्की का बाप देखा प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है मेरे ख्याल से किसी कॉलेज में, और कितना कम बोलते हैं दोनों। अच्छा, डक्की भाई नहीं, डक्की भाई के जो दूसरे हैं ना 2 भाई, आप उनकी भी तरबियत देख ले, कितना प्यारा, कितना सुलझा, कितना अच्छा बोलते हैं। हाँ, आपने कंटेंट को उन्होंने फ़नी ज़रूर किया है और बात हिप्पी के ऊपर, शी पोटी पद और टुई, इन चीज़ों के बारे में बातें की हैं उन्होंने। चलो इस तरह वो हंसने हंसाने में, क्योंकि उनके प्रोग्राम को बच्चे ज़्यादा देखते हैं और उन्होंने फिर वो बच्चों वाला कंटेंट बनाया। और यकीनन डक्की का कंटेंट देख के कोई बच्चा ख़राब भी नहीं हो रहा, कोई लैंग्वेज ख़राब भी नहीं हो रही, बल्कि वो बड़ा इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। और अब बात करते हैं रजब भट्ट की, तो रजब भट्ट की माँ की बात सुन लें। कभी वो पता नहीं दरमियान वाली हाथ की जो उंगली है उसको दिखाती है और सुनने में आया कि वो बहुत बड़ी गाली है, और एक पूरी दुनिया के सामने एक व्लॉग बना के और ऐसी हरकत कर देना, और वो भी एक औरत करे। हाय अल्लाह, तो फिर इसको जाहल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और देखा किस तरह बोलती है, और फिर यहाँ तक कह देगी कि तुम मेरी नसां दे विच कैमरा पे मारना है, पीछे दफा हो। इस तरह की रजब भट्ट की माँ एक नंबर की मुझे जाहल औरत लगती है। और बहन गजल को ही देख ले, वो किस तरह मुंह फाड़ के जाहलों की तरह गुफ्तगू, अंदाज, बोलने का तरीका। और रजब भट्ट की बहन का तरीका कार देखा है, ये ढोलों के ऊपर नाचना देखा है, और ये पता नहीं क्या गुफ्तगू, और दुपट्टे भी कोई नहीं। चलो है, दुपट्टे तो यूट्यूब के ऊपर लेते ही नहीं, ये खुदा को डरते ही नहीं। जैसे इन्होंने रब नू मुँह ही नहीं वहाना, बेपर्दगी के बारे में जैसे इनसे और फहाशी के बारे में जैसे इनसे कोई सवाल ही नहीं किया जाना, वहाँ पे जाके शायद इन्होंने कोई खुदा ना हासा कोई अपने चैनल की ये जो इनकम है वहाँ पे कोई रिश्वतें, ये चीज़ें लगानी है। वल्लाह आलम ये किन चक्रों में है, लेकिन इनको ये नहीं पता मेरा वाहदाहु ला शरीक रब है, उसके आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती, कोई खंग के नहीं कर सकता, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता। वो जो चाहे सो करता है मेरा रब, क्यों? वो मेरा रब रहमान है, वो कुदरत वाला है, वो कादिर है। और ऊंची ऊंची चीखो पुकार करना, ये सब मैंने तो अपना फैसला दे दिया कि मैं रजब भट्ट के माँ बाप को जाहल समझती हूँ और डक्की भाई के माँ बाप को अच्छा समझती हूँ। और अगर तरबियत किसने की है अच्छी, वो भी डक्की की है, उसके माँ बाप ने डक्की भाई की है। और रजब भट्ट की अगर कहूँ तो इसके माँ बाप ने बिल्कुल अपनी तरह इसको भी जाहल गवार बनाया हुआ है, बल्कि माँ बाप से भी ये 10 नंबर आगे जाहल है। अच्छा, इतना जाहल है, अपने बाप को कहता है अपनी बुढ़ी नू सांभ लै, अपनी बुढ़ी नू कर तू लगाम पा, अपनी बुढ़ी नू तू पैर नहीं बांधा, अपनी बुढ़ी वेख लै। ये अपने बाप को कह रहा है अपनी माँ के बारे में कि तू अपनी बुढ़ी नू लगाम पा के रख, वे कहने मजाक कर दिए, मैंने तमाशे कर दिए। अच्छा, और अपनी माँ को पता क्या कह रहा है, अपने ही बाप के बारे में कह रहा है वे तेरा खसम की प्या करदा है, अपने खसम का ध्यान क्यों नहीं रखदी तू, आप फिरदी टुरदी रहनी है। हाय रब्बा, कौन लोग हो तुसी, और कौन लोग हो तुसी, अल्लाह चुक ले इन्होंने लोगों, मरी जान ऐसे लोग।
भाई यकीन माने सुन के मुझे आवाज़ आ रही होती है, लेकिन क्या कीजिए भाई, ये लोग देख रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इनकी बातें कर कर के व्यूज़ तुम तो ले रही हो। हाँ भाई ले रही हो व्यूज़। आप लोगों को सिर्फ इन्हीं बातों के अलावा और आता ही क्या है? व्यूज़ ले रही हूँ, व्यूज़ ले रही हूँ। मैं रजब भट्ट हो, मैंने सिर्फ बुराई देखनी है, भले रजब भट्ट हो या कोई और हो, इससे ऊपर कोई आ जाए, जहाँ पे बुराई देखूंगी वहाँ पे उसकी रोकथाम के लिए, उसको उसकी औकात, उसको शीशा दिखाने के लिए बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी। क्या कर लोगे तुम लोग? व्यूज़ का चक्कर है, व्यूज़ का चक्कर है भाई। हाँ व्यूज़ का चक्कर है तो लोगों को नहीं पता रजब भट्ट क्या क्या वाकई अच्छे काम कर रहा है। मुहर्रम आ रहा है ना, और रियाकारी जो करेगा, क्या इसको ना समझाया जाए कि खुदा का वास्ता है, रब को मुंह दिखाना, दिखावे ना कर। ये 10 लाख देग लगा के और 10 करोड़ रुपया कमा के ये जो तू कंटेंट बना रहा है ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जना करने के लिए, दिखावा ना कर। अगर बुराई के लिए कोई आवाज़ उठाए तो तुम लोग कह देते हो कि व्यूज़ का चक्कर है। तुम लोग कहते फिरो, लेकिन मेरे मुंह में ज़ुबान है। मैं जहाँ देखूंगी वहाँ पे बोलूंगी, जहाँ मुझे कोई चीज़ बुरी लगेगी वहाँ पे मैं बोलूंगी, वहाँ पे बुराई देखूंगी वहाँ पे बोलूंगी। तो कहते हो खुदा का वास्ता आप लोग भी बोलो, आप लोग भी बोलो। बुरे बुरे से नफरत ना करो, बुराई से नफरत करो। बुराई ख़त्म होगी तो वो बुरा ऑटोमेटिकली चंगा हो जाएगा। अच्छा जी, आज की वीडियो का यही था ना कि डक्की भाई रजबाट से डिमोटिवेट हो गया। भाई हो जाता है, ऐसे हो जाता है। पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर था। अब वो पता है आपको, पिछले दिनों वो था कैद शैद में था, आपको सारा पता है। तो फिर वो बाहर आया, कितने उसने पैसे लुटाए, कितने जो भी था खैर। तो अब वो बाहर आया, लेकिन उसकी पोजीशन इतनी नहीं है, शायद वो कोई बिजनेस भी साथ स्टार्ट कर रहा है। और अब वो उसके व्यूज़ भी नहीं इतनी है, वीडियो के ऊपर आते हैं मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन बड़ा हो जाता है। लेकिन रजब भट्ट के तो 6 मिलियन 7 मिलियन तक भी आ जाते हैं। तो जाहिर है एक बंदा बड़ा पाकिस्तान का नंबर 1 हो तो फिर डिमोटिवेट तो हो ही जाता है ना, कि सारे मेरे व्यूवर्स वो रजब की तरफ चले गए हैं। तो फिर वो कभी व्लॉग बनाता है, कभी व्लॉग नहीं बनाता। और रजब डक्की भाई के 10 मिलियन थे और उसने ज़रा काफ़ी सालों में बनाए हैं, और रजब भट्ट ने तो 1.5 साल के अंदर ही रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई डक्की भाई का भी। तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, इसलिए वो कभी कभी व्लॉग बना रहा है। और इसलिए, और आपको बता दूं कि डक्की की बीवी वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सुलझी है, और उसने मुश्किल वक्त में भी वो छोड़ छाड़ के ईमान भाभी की तरह अपने मेके माँ के कुछ में नहीं जाके वरी, बल्कि वो खुद अदालतों में जाती थी और अपने डक्की को उसने छुड़ाया है और उसके साथ अब व्लॉग बना रही है बड़े प्यार सलूक से। डक्की का व्लॉग अपनी बीवी और ख़ुद हैं, और रजब का व्लॉग अपने यार हैं और अपनी बहन है, अपना माँ बाप है, पूरी फैमिली लगी हुई है। और डक्की को कोई इतना ट्रोल नहीं किया गया जितना कि रोस्ट किया गया, ट्रोल किया गया रजब भट्ट को। रजब भट्ट के ऊपर पर्चे पे पर्चा है, लेकिन डक्की के ऊपर कोई नहीं। डक्की को गुफ्तगू अंदाज बोलने का बहुत अच्छा है, जबकि रजब भट्ट का आपको भी पता है जाहल गवार है। तो अब डक्की भाई ने भी कहा कि मैं रोज़ाना कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ, कभी कभी व्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ी टेंशन रहती है, परेशान रहता हूँ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊँगा तो डेली पे आऊँगा। चले खैर, डक्की भाई भी मेरे ख्याल से अब रजब भट्ट से ऐसे ही होगा जिस तरह कभी ये मुआज़ अफजल, वो कहाँ अब कोई जानता भी नहीं है, कभी वो भी पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर था और उसने